हेलो एवरीवन, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने हायर एजुकेशन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश में होंगे और अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग जानना चाहते होंगे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बारे में। आप चाहे तो किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, चाहे आप बीटेक करना चाहते हो, बीबीए करना चाहते हो, बीसीए करना चाहते हो, जर्नलिज्म करना चाहते हो, लॉ करना चाहते हो, चाहे किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आज हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके साथ ही यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या कुछ सीन है इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में चर्चा करेंगे कि यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज क्या है, एवरेज क्या है, अगर आप यहाँ से कोई कोर्स करते हैं तो आपका कितने का पैकेज लगेगा, सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, सो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट कोर्सेज के लिए यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या है, उसके साथ ही कैंपस के बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स वगैरह में रुचि होता है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स की क्या कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। भाई अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो कैंपस है ना वो 600 प्लस एकड़ का कैंपस है और ये 600 एकड़ के कैंपस में सिर्फ आपको पढ़ाया ही नहीं जाता बल्कि उसके अलावा और भी कई सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट एलपीयू नेस्ट, कई सारे बच्चे इससे परिचित होंगे, कई सारे बच्चे परिचित नहीं होंगे, तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। एलपीयू नेस्ट एक तरह का टेस्ट है, ठीक है, किस किस बच्चे को इस टेस्ट को देना चाहिए वो भी हम समझेंगे। साथ ही आपको अगर एलपीयू नेस्ट के अंदर अपीयर होते हैं तो 1 लाख रुपए तक का आपको स्टडी ग्रांट मिल सकता है। कैसे मिलेगा स्टडी ग्रांट? मतलब ये होता है कि अगर आप इससे सिमिलर जो टॉप लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे अगर आपको बीटेक करना है तो जेईई मेन के अंदर अपीयर हो गए तो जेईई मेन के थ्रू आपके एनआईटी के अंदर एडमिशन मिलता है और एडवांस के थ्रू आईआईटी मिलता है। तो अगर आपका एडमिशन एनआईटी या आईआईटी के अंदर भी होगा ना तो वहां पढ़ने के लिए एलपीयू आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट देगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कुछ कंडीशन होता है। क्या कुछ कंडीशन है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, सो वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन एक बड़े लेवल पे कंडक्ट किया जाता है पूरे इंडिया के अंदर, तो ये एग्जामिनेशन को सभी बच्चों को देना चाहिए। ठीक है, सो पूरी ध्यान से देखिए, हम पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को समझते हैं। ठीक है, देखो अगर हम इसके एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 2005 में से एस्टैब्लिश किया गया था। लगभग 600 एकड़ का कैंपस है। यूनिवर्सिटी प्राइवेट है लेकिन प्राइवेट में भी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। अगर हम इसके एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो जालंधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रांड ट्रक रोड, फगवाड़ा, पंजाब, ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन है। तो भाई यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो ग्रांड ट्रक रोड पे है, ऐसा नहीं कि कहीं साइड में है। जो यूनिवर्सिटी है काफी अच्छे एरिया के अंदर है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आप लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है यूनिवर्सिटी के बारे में, मतलब उसके रैंकिंग के बारे में। तो एनआईआरएफ रैंकिंग इसका 27th है। ठीक है, वहीं इसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग अगर हम देखें तो इसका वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में 25th रैंक इसको मिला हुआ है, एनआईआरएफ रैंकिंग। बाकी इसके ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें हम दिखाएं तो अलग अलग कोर्सेज के लिए रैंकिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम बात करें लॉ में तो लॉ में इसको 19th रैंक मिला हुआ है, फार्मेसी में 16th रैंक इनको मिला हुआ है, एग्रीकल्चर में 22nd रैंक इनको मिला हुआ है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर 24th, मैनेजमेंट के अंदर 38। मतलब यहाँ पे आप सारे रैंकिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको कोई सा भी कोर्स करना है सारे के लिए इनको अलग अलग रैंकिंग मिला हुआ है। और जो 4 ईयर का बीटेक डिग्री का जो प्रोग्राम है, बहुत सारे बच्चे बीटेक करना चाहते होंगे कंप्यूटर साइंस से एवं अन्य डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उसके अलावा कई सारे स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो बीटेक जो इसका प्रोग्राम है वो एनबीए से एक्रेडिटेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पीजी प्रोग्राम भी अवेलेबल है, जैसे देख सकते हैं एमबीए यानी मास्टर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे कोर्सेज भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद में ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस यूनिवर्सिटी को नैक A++ ग्रेड का अक्रेडिटेशन भी मिला हुआ है, यानी कि कह सकते हैं कि ये टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। बाकी ये सारे रैंकिंग्स तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों का डाउट होता है, भैया प्लेसमेंट को लेकर बताइए कि यहाँ पे आखिर बच्चों का जो प्लेसमेंट लगा है वो कितने कितने का पैकेज लगा है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे बीटेक के लिए प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही साफ साफ मेंशन है कि जो सबसे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज लगा है वो 3 करोड़ का लगा है जर्मनी के अंदर। ये स्टूडेंट एलपीयू का ही है, यासिर एम नाम का स्टूडेंट है जिसका 3 करोड़ का पैकेज लगा है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टूडेंट का, बल्कि उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे बीटेक सीएससी का एक स्टूडेंट है, इनका बैच 2022 है। तो इनके अलावा भी यहाँ पे देख सकते हैं अनदर एलपीयू ग्रेजुएट सिक्योर्स पैकेज ऑफ 1 करोड़, मतलब इनका 1 करोड़ का पैकेज लगा है। उसके अलावा और भी 1100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं
जिनका पैकेज यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 लाख से लेकर के 64 लाख के बीच में लगा है। ये बच्चे का 64 लाख का पैकेज लगा है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं अर्जुन का 62.72 लाख पर एनम का पैकेज लगा है, 54.9 लाख रुपीज पर एनम का। तो डिपेंड बच्चे पर भी करता है कि बच्चे किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी यहाँ पे अच्छे लेवल के हैं, लेकिन डिपेंड बच्चे पे भी करता है। जिस तरीके से जितने शिद्दत के साथ में वो पढ़ाई करते हैं वो काफी अच्छे का पैकेज लेकर जाते हैं यहाँ से। तो 2100 से ज्यादा ऐसे रिक्रूटर्स हैं जो एलपीयू के स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। 5500 प्लस ऑफर्स फ्रॉम फॉर्च्यून 500 कंपनी। उसके बाद में यहाँ पे वैसे कंपनी भी विजिटिंग के लिए आते हैं जो आईआईटीज, आईआईएम्स या एनआईटीज के अंदर जो प्लेसमेंट लेते हैं। तो ये सारे टॉप इंस्टीट्यूट है, इनमें बड़े बड़े कंपनी भी विजिटिंग के लिए आते हैं। तो वो सारे कंपनी भी 350 से ज्यादा ऐसे कंपनी हैं जो एलपीयू के अंदर आते हैं। वैसे कंपनी जो आईआईटीज, आईआईएम्स, उसके अलावा एनआईटीज के अंदर भी प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। और साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितने भी बच्चों का प्लेसमेंट यहां से हुआ है उनमें से टॉप 25% जो प्लेस स्टूडेंट हैं उनका एवरेज सैलरी 10 लाख से ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी अगर हम कंपनीज के बारे में बात करें कि कौन कौन से कंपनी यहाँ पे विजिटिंग के लिए आते हैं, तो आप देख सकते हैं गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अमेजॉन, कॉग्निजेंट, उसके अलावा और भी कई बड़े कंपनी, सोनी, होंडा, और भी यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े जो कंपनी है, एसपी, एशियन पेंट, ये सारे कंपनी यहाँ पे विजिटिंग के लिए आते हैं। और जब विजिट कर रहे हैं तो भाई यहाँ पे वो इसी पर्पज से आते हैं कि यहाँ के बच्चों को हम हायर करें। तो मतलब कह सकते हैं कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी देता है, डिपेंड आप पे भी करता है कि आप किस तरीके से वहां जाकर प्रिपरेशन करते हैं। यहाँ पे अगर हम कोर्सेज के बारे में बात करें तो बीटेक तो अवेलेबल है ही। बीटेक में भी जो आपके कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोर ब्रांच है वो, उसके बाद में उसकी स्पेशलाइजेशन जो सीएससी आपके डेटा साइंस, एआई एमएल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, उसके बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग, और भी कई तरह के कोर्सेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ईसीई, आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, बायोटेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, और भी कई सारे जो अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे लॉ करना चाहते होंगे, लॉ के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, उसके बाद में जर्नलिज्म कई सारे लोग करना चाहते होंगे तो जर्नलिज्म भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, और भी कई जो बड़े अच्छे कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप कोई भी स्पेसिफिक कोर्स करना चाहते हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे जाकर के देख सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। अगली बात, अगर हम यहाँ के हॉस्टल्स की बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, और अच्छे क्वालिटी के हॉस्टल्स हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें स्पोर्ट्स के बारे में तो स्पोर्ट्स में कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे प्लेग्राउंड वगैरह अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं क्रिकेट के लिए अवेलेबल है, एथलेटिक्स के लिए स्टेडियम है, बैडमिंटन कोर्ट्स है, टेनिस कोर्ट्स है, उसके बाद में ओलंपिक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल, हॉकी एंड फुटबॉल फील्ड, फ्लड लाइट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सारे तरह के जो स्पोर्ट्स हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब काफी बड़ा कैंपस है, और इतने बड़े कैंपस में सिर्फ आपके क्लासरूम्स वगैरह नहीं बल्कि उसके अलावा स्पोर्ट्स के लिए भी काफी अच्छा खासा जगह है। तो अगर किसी बच्चों को स्पोर्ट्स में रुचि है तो भाई वो यहाँ पे आकर के स्पोर्ट्स भी सीख सकते हैं, खेल सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे लैब्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे कई तरह के डिफरेंट लैब्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चों को एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है। बच्चे यहाँ पे कोई भी चीजें अगर पढ़ते हैं तो वो आकर के यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे लैब्स वगैरह भी अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जब विजिट करेंगे ना तो यहाँ पे सारे कोर्सेज का डिटेल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा, बीटेक लेटरल एंट्री, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है लेटरल एंट्री, उसके बाद में बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, एलएलबी, एलएलएम, एमबीए, उसके बाद में यहाँ पे बीबीए, डिप्लोमा इन बिजनेस, उसके अलावा और भी कई तरह के कोर्सेज, बैचलर ऑफ डिजाइन, उसके अलावा बहुत सारे जो कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप आ करके बहुत डिटेल्ड में देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब लगभग सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिल जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है जो एलपीयू नेस्ट के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो भाई आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके एलपीयू नेस्ट वाले सेक्शन में आप जाओगे ना तो वहां से जा करके इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपको बीटेक करना है और बीटेक के लिए आपने एग्जामिनेशन दिया जेई मेन का और जेई एडवांस का, आपका जेई मेन क्रैक हो गया, एडवांस क्रैक नहीं हो पाया, तो जेई मेन के थ्रू आप एनआईटी के अंदर एडमिशन लोगे। तो एनआईटी के अंदर अगर आप एडमिशन आपका होता है और आपने एलपीयू नेस्ट का भी फॉर्म भरा था, इसके एग्जाम भी दिए और इसके अंदर टॉप 500 स्टूडेंट के अंदर आप रहे हो और आपका एनआईटी भी हो गया, तो आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलता है। मतलब वहां पे पढ़ने के लिए आपको 1 लाख रुपए एलपीयू की तरफ से दिया जाता है और इसके लिए बजाते एक इवेंट करवाया जाता है और इस इवेंट में बहुत बड़े लोग, जैसे कोई कहीं का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या कोई बड़े हस्ती है,
उनके थ्रू आपको आपके पेरेंट्स के साथ बुलाया जाता है वहां पे, और आपको एक सम्मान राशि के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाता है, क्योंकि आपने इतने अच्छे एग्जामिनेशन को क्रैक किया है, जेईई मेन एग्जामिनेशन क्रैक किया है, एनआईटी के अंदर एडमिशन आपका हुआ है, इस वजह से आपको 1 लाख रुपए का जो यहाँ पे स्टडी ग्रांट मिलता है। यही चीजें आईआईटी पे भी अप्लाई होता है। जैसे एडवांस के थ्रू अगर आपको आईआईटी मिलता है तो वहां पढ़ने के लिए भी आपको 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट मिलता है। तो इसीलिए इस एग्जामिनेशन को सारे बच्चों को जरूर देना चाहिए, एलपीयू नेस्ट का एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करिएगा, जाकर के डायरेक्टली आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसे एलपीयू नेस्ट फॉर्म को। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस बच्चे को खेल में रुचि है, यहाँ पे बहुत सारे प्लेग्राउंड्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप खेल सकते हैं, और ये यूनिवर्सिटी उनको आगे बढ़ने का मौका भी देता है। जैसा कि आपको पता है कि जो नीरज चोपड़ा है वो भी यहीं से पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, इस बार 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ओलंपिक में जाने का मौका मिला है, और वो सारे एलपीयू के ही स्टूडेंट है, यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर भी मेंशन है 24 ऐसे स्टूडेंट है जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से हैं, जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ मेंशन है। तो मतलब अगर आपका खेल में रुचि है तो यहाँ से आपको आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलता है। और साथ ही मैंने आपको बताया कि जो बच्चे यहाँ से बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक के लिए जो कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज हैं उसके कोर कोर्सेज तो अवेलेबल है ही है, उसके अलावा और भी कई तरह के स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है। बहुत सारे बच्चे AI/ML करना चाहते होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, आने वाले टाइम में इसका काफी ज्यादा क्रेज है, तो वो सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसमें आराम से एडमिशन ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ज्यादा डिटेल के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। बाकी हमने इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास किया है। अगर कोई चीजें बच जाती है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जाकर के कंप्लीट डिटेल में चीजों को देख सकते हैं। बाकी आप कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का भी रिप्लाई करने का आपको प्रयास करूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।